अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि शौहर को हफ्ते में बीबी से कितनी बार हम बिस्तर करनी चाहिए। ये मसला न सिर्फ शरीयत में बयान हुआ है बल्कि इस्लामी मुआसराती ज़िंदगी में इसका बड़ा अहम मकाम है, क्योंकि मियाँ बीबी के दरमियान ताल्लुक़ मोहब्बत और सुकून की बुनियाद ये रिश्ता है। तो आइएगा हम जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में और कुरान की इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमा रहा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। सूरत बकरा आयत नंबर 187। तर्जुमा इसका यह है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, खुद अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है, बीबियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियाँ लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। मियाँ बीबी एक जिस्म दो जान होते हैं और मियाँ बीबी के अंदर जो रिश्ता होता है उनमें कोई बात छुपी हुई नहीं होती। तो देखिएगा, इसके हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जैसे लिबास इंसान के जिस्म की ज़रूरत है, ऐसे ही मियाँ बीबी के ताल्लुक़ एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा हम जानते हैं हदीस की रोशनी के अंदर कि हमको अपनी शरीयत में बीबी के साथ किस तरह रहना चाहिए और हम बिस्तरी का मकाम क्या है। तो देखिएगा, इसमें हदीस पाक में इससे रहनुमाई फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या ये सच है कि तुम दिन भर रोज़ा रखते हो और रात भर नमाज पढ़ते हो? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ऐसा ना करो, रोज़ा रखो और इफ्तार भी करो, नमाज पढ़ो और सोया भी करो, और तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। यानी तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को ये नसीहत की। सही बुखारी 1874, सही मुस्लिम 1401 पर यह हदीस पाक ये हवाला मौजूद है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बीवियों के हुकूक में ये भी है कि शौहर उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा होगा कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जब अपनी ख्वाहिश जागती है तो अपने ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं, लेकिन बीबी की तरफ ये नहीं देखते कि उसका भी दिल है, उसको भी ज़रूरत है, उसकी भी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो देखिएगा, अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो वो गुनाहगार होगा, सख्त पकड़ में होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है। खुद अल्लाह तबारक तआला ये बयान फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर कि ए मेरे बंदो, ए मेरे मोमिनो बंदो, मैंने तुम्हें बीवियों को बतौर अमानत दिया है। कल क़यामत के दिन इनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा अहले सुन्नत की किताबों से हम क्या सीख मिलती है और अहले सुन्नत की किताबें हम बिस्तरी के बारे में क्या बयान करती हैं। तो देखिएगा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अहियाए उलूमुद्दीन में लिखते हैं, बीबी का हक तलफी ना की जाए और उसकी 7 महीने में कम अज़ कम एक बार हमबिस्तरी करना शौहर पर लाजिम है, या दो बार भी कर सकता है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर शौहर ताकत रखता हो तो हफ्ते में 1-2 बार मुबासरत करे ताकि बीबी के हुकूक अदा हों। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, रोज़तुल तालिबीन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 239 पर यह बयान मौजूद है। फतवाए रिज़विया में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बीबी के हुकूक में बीबी के हुकूक में से है कि शौहर उसे हमबिस्तरी से महरूम ना करे। अगर ताकत है तो हफ्ते में 2-3 मरतबा या हस्ब ज़रूरत ताल्लुक़ कायम करे। फतवाए रिज़विया जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 251 पर
ये हवाला मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बीबी का हक ना मारा करो और बीबियों को भी चाहिए कि अपने शौहर का हक अच्छे से अदा करती रहें, उनका हक तलफी ना करें, क्योंकि आपसे भी ये सवाल किया जाएगा। जैसे औरतों की ख्वाहिशात होती हैं वैसे मर्दों की भी ख्वाहिशात होती हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने शौहरों की अच्छी बीबियां बनकर रहो। अब देखिएगा, इस्लाम ने कहा, ये भी कहा है, यानी इस्लाम ने ये कहा है कि कोई हद मुकर्रर नहीं है कि रोज़ाना लाजिम है या हफ्ते में कितनी बार ज़रूरी है, बल्कि एतदाल की तालीम दी है। अगर शौहर ज़्यादा ताकतवर है तो वो रोज़ाना भी कर सकता है, अगर कमज़ोर हो तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी काफ़ी है। कि प्यारी इस्लामी बहनों, आपको मैं ये भी तालीम दे देती हूँ, ये हिदायत करती हूँ प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आपका शौहर कमज़ोर है, बीमार रहते हैं, तो आपको अपने शौहर पे तंज़ी ना करनी चाहिए, बल्कि सब्र और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी चाहिए। शौहर को मजबूर ना किया करें और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीबी को हक़ ज़ौजियत अदा करते रहें। अगर उनका यानी ताकत है उनके अंदर इतनी और अल्लाह तबारक तआला ने उनको सेहत दी है, तो अपने बीबियों का हक़ तलफ़ी बिल्कुल ना करें। अब देखिएगा, अगर शौहर ज़्यादा ताकतवर है तो वो रोज़ाना भी कर सकता है, अगर कमज़ोर है तो हफ्ते में 1-2 बार भी काफ़ी है। असल मकसद ये है कि बीबी की ख्वाहिश को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, हरगिज़ ना करें, और ये नज़रअंदाज करना गुनाह है। अब देखिएगा, बुज़ुर्गान दीन का कौल क्या है इस पर। हज़रत हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शौहर को चाहिए कि हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार बीबी की ज़रूरत पूरी करे, वरना वो गुनहगार होगा अगर बीबी को तकलीफ़ होगी तो। अगर बीबी इस बात को लेकर तकलीफ़ में रहेगी और उसका गुनाह शौहर पर होगा। इमाम इब्ने कदाम लिखते हैं, बीबी की हाजत के मुताबिक मुबाशरत करना वाजिब है, क्योंकि ये उसका हुकूक है और उसका ये हक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बातें बहुत अहम हैं, हर मर्द औरत को ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि औरत का हक होता है वैसे ही मर्द का भी हक होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि अपने शौहरों को हाथ नहीं लगाने देती, अपने शौहरों की हक़ ज़ौजियत अच्छे से अदा नहीं करती। तो आप ख़बरदार हो जाइए, आप बहुत गुनहगार हो जाएंगी अगर ये काम करेंगी। आप अगर ये काम कर रही हैं तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर लें, और अल्लाह से तौबा कर लें और शौहर को मना लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो औरत जब तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक उसका शौहर राजी नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि बीबी, यानी जो बीबी अपने शौहर की खिदमत करे, फरमाबरदार हो और उसका शौहर राजी हो, ऐसी हालत में उसको मौत आ जाए तो कल क़यामत के दिन वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। 7 दरवाजे हैं जन्नत के, जिस दरवाजे से चाहेगी वो उसमें दाखिल हो जाएगी। तो कितना प्यारा बयान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और हम मुसलमान औरतों को कितना बड़ा इनाम दिया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप इन बातों को इग्नोर बिल्कुल ना करें, ये दर हकीकत बातें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में मामूल में अपनाएं और अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, शरीयत ने कोई मुकर्रर गिनती नहीं बताई है कि हफ्ते में हमको 1 बार करना है या 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार। आपकी जितनी ताकत है आप चाहे रोज़ भी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, और आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई ममनुआ नहीं है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बल्कि असूल दिया है कि बीबी के हक़ तलफ़ी ना हो, यानी बीबी की हक़ तलफ़ी ना हो, हफ्ते में 1 बार भी काफ़ी है। लेकिन अगर बीबी की ख्वाहिश ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक करना चाहिए। इसीलिए हर शौहर को अपनी ताकत, वक्त और बीबी की ज़रूरत के मुताबिक हमबिस्तर करना चाहिए, ताकि दोनों खुश रहें और शैतान के बहकाने से महफूज रहें। अब देखिएगा, एक और मैं मसला पेश कर देती हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों। कुछ बीबियाँ बीमार रहती हैं और शौहर ज़बरदस्ती करते हैं, बीबियों का मन नहीं होता
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी बीवियों को इलाज कराएं, उनको अच्छे से, अगर कमज़ोरी है, कमज़ोरी की वास उनका मन नहीं है तो उनको ताकत की चीज़ें खिलाएं और अपना जो हक़ ज़ौजियत है उसको अदा करते रहें और अपनी भी ख्वाहिश पूरी करें, बीबी की भी होती रहेगी। ऐसे अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका दिल दुखेगा और वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तो इसलिए आपको उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ ये ताल्लुक़ ही कायम करना है, बल्कि अपनी बीवियों को हिफाजत से रखो, उनकी खैर ख्वाही करो, उनकी दवा और उनकी जो पहनने के कपड़े अशिया हैं उनकी आप अच्छे से एहतमाम किया करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये अहम बातें हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आजमानी चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपनी बीवियों का अच्छे से ख्याल रखो, उनका वक्त पर खाना और उनके कपड़ों का एहतमाम किया करो और उनकी अगर बीमारी है, कमज़ोरी है तो उसके लिए कोई ताकत की चीज़ ज़रूर खिलाया करो, क्योंकि ज़िंदगी जब ही खुशहाल होती है जब दोनों मियाँ बीवी यानी दोनों मियाँ बीवी पुरसुकून होते हैं, बीमार नहीं होते, कोई तबीयत डाउन नहीं होती। तो उन मर्द हजरात और औरतों हजरातों में, दोनों में, ख़वातीन हजरातों में मोहब्बत कायम रहती है, क्योंकि सिर्फ यही एक बात नहीं, यही यानी एक हम बिस्तरी का ही काम नहीं कि यही हमको हक़ ज़ौजियत अदा करना है, बल्कि आपको चाहिए कि बीबी का अच्छे से ख्याल भी रखें, ध्यान भी रखें। अब देखिएगा, इसलिए हर शौहर को अपनी ताकत, वक्त और बीबी की ज़रूरत के मुताबिक हम बिस्तरी करना चाहिए ताकि दोनों खुश रहें और शैतान के बहकाने से महफूज रहें। यानी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा बतलाने का मकसद ये था कि कुछ मर्द हजरात सिर्फ इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बीबी के पास जाया करते हैं, वैसे ध्यान नहीं देते कि मेरी बीबी बुखार में है या मेरी बीबी कोई और परेशानी में है या किसी और टेंशन में है। तो इसलिए अपनी बीबी के पास बैठकर 1-2 घंटा बातें किया करो और अपनी बीबी के हाथ अपने हाथों में लेकर अच्छे से दिलजुई भी किया करो। इससे घर में खुशी का माहौल होगा और आप अपने घर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। ए अल्लाह, तो हमें दीन का सही समझना अता फ़रमा, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल फ़रमा और हमें अपनी बीवियों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फ़रमा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप भी अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करें कि अपने शौहर की फरमाबरदार रहें, अपने शौहर का हक़ टाइम पे अदा करती रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया है, सिर्फ शौहरों के लिए नहीं बल्कि बीवियों के लिए भी है कि ए औरतों, ए ख़वातीनों, अगर आपका शौहर रात को आपको बिस्तर पर बुलाए और आप ना जाएं तो उस औरत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारक है कि उस औरत पर रात भर फरिश्ते लानत करते रहते हैं अल्लाह तबारक ताला के, जब तक वो कोई दुआ करे या इबादत करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, उसकी सारी दुआएं, नमाजें मुअल्लक़ कर दी जाती हैं, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं, जब तक वो अपने शौहर को राज़ी ना कर ले, उसका हक़ ज़ौजियत अदा ना कर दे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें कि जिसकी वजह से आप दोनों हक़ ज़ौजियत अच्छे से अदा कर सकें, एक दूसरे के लिए गुनाहगार ना हों। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा मकसद ये था, आपको समझाना था कि आप सिर्फ हम बिस्तरी से ही यानी रिश्ता कायम नहीं होता, बल्कि बीबी को बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी उसकी परेशानियां, टेंशनों में भी उसका साथ किया करो। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये अहम बातें थीं जो मैंने बयान की। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी शरई एतबार से कोई हद मुकर्रर नहीं है कि हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तर होंगे, जितना चाहें उतना हो सकते हैं। आपकी ताकत, आपकी कुव्वत पर ये
मबनी है। आप जितना चाहें हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर ख़्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, अपनी बीवी की सेहत का भी ज़रूर ख़्याल रखें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये अहम बातें थीं जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश की हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको पसंद आई होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर पसंद आई हों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भाई बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है वो भी इस वीडियो को ज़रूर सुनें, ताकि वो आगे को अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला को वीडियो के ज़रिए कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, वीडियो बनाकर उसका जवाब दिया जाएगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक बात और बतलाती चलूँ, हमारे चैनल पर शाम को 6:30 बजे रोज़ चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती है, 6 बजे अपलोड हो जाती है। अगर कोई ताख़ीर हो, कोई परेशानी हो, जैसे कोई मसला हो जाता है, तो 6:30 बजे तक चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप जाकर विजिट करें, अच्छी मालूमात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों।